रियल नंबर, हम देखते हैं पहले रियल नंबर क्या होता है। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर पाओ नंबर लाइन पे, वो सब रियल नंबर हैं। सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ओके, रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से बनता है। ओके, किससे? रैशनल से और इरेशनल से बनता है। अब देखो रैशनल क्या होता है, तो रैशनल फ्रैक्शनल फॉर्म में जिनको आप लिख सको वो सब क्या है? रैशनल नंबर हैं। तो आपके सामने एग्जांपल है, जैसे आपके पास 2 है, ये भी रैशनल है क्योंकि नीचे 1 लगा सकते हैं, और 1 ये भी रैशनल है क्योंकि नीचे 1 लग जाएगा। 0 ये भी रैशनल है क्योंकि नीचे 1 लग जाएगा। ओके, तो ये क्या है? रैशनल है। बस नीचे यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ओके, डिनोमिनेटर अगर वो 0 हुआ तो वो रैशनल नहीं रहा। अब देखो रैशनल को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, एक टर्मिनेट और दूसरा नॉन टर्मिनेट, या यूं कह लें कि टर्मिनेट से ही आपका रैशनल बनता है और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग से ही रैशनल बनते हैं। क्योंकि देखो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब डेसिमल जब आप पढ़ते हो तो डेसिमल की कैटेगरी क्या होती है? 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, एक आपका टर्मिनेट चला जाता है और एक नॉन टर्मिनेट। तो वहां पे नॉन टर्मिनेट की 2 कैटेगरी मिलती है, जिसमें आपको एक नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग मिलेगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, है ना? एक क्या मिलेगा? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होगा वो इंक्लूड हो जाता है रैशनल में, मतलब वो सारे रैशनल होते हैं, और जो टर्मिनेट होता है वो तो ऑलरेडी रैशनल होता है। टर्मिनेट मतलब कि जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, 1.2 लिखा है आपने, तो ये टर्मिनेट है क्योंकि ये रुक गया है पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट जाने के बाद, है ना? जैसे 1.2527 है तो ये रुक गया जाकर एक जगह, तो ये क्या है? टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव है। टर्मिनेटिव होने की वजह से ये रैशनल है, क्योंकि इसे अब फ्रैक्शन में आप आसानी से लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे और नीचे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे और 1, तो ये 10,000 आ जाएगा नीचे, है ना? तो ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो इस वजह से ये रैशनल नंबर फॉर्म करता है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसे भी हम लिख सकते हैं किसमें? फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो दैट्स वाई इसे भी हम क्या बोलेंगे? रैशनल। जैसे आपके पास एग्जांपल 2.22222 ये जा रहा है एंडलेसली, ये खत्म नहीं हो रहा है। ओके, चलता जा रहा है फॉर एवर। तो आप देख रहे हो एक नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 222 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी कई बार हम लिखते हैं 2 पर बार, इसका मतलब कि 2 बार बार आ रहा है, ये होता है बार। ओके, तो बार का मतलब बार बार आना। ओके, ये समझ लो आप। तो यहां पे 2 क्या है? रिपीट हो रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉइंट के बाद, और टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद रुक गया। और रिपीटिंग का मतलब नंबर रिपीट होना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसे भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो ये 2 होल नंबर है, तो इसे होल में डील करो। फ्रैक्शन में किसे डील करेंगे? पॉइंट के बाद के नंबर को। तो ये कितना नंबर है? 2 है, और एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो 1 टाइम्स 9 यूज होगा। 1 टाइम्स 9, जो नंबर जितनी बार पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करता है उतने 9 हम नीचे लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे 3.23 है, अब ये रिपीट हो रहा है बार बार, बार मैंने लगा दिया है तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है 232323 इन्फिनिटी तक। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे हम 3 होल, क्योंकि पॉइंट से पहले होल है, तो 3 होल 23/9, क्योंकि 2 नंबर्स रिपीटेड हैं। समझ में आया? ये है ट्रिक है, ठीक है। इसका एक मेथड होता है, मेथड मैं दूसरी क्लास में मैं बताऊंगा आपको। ओके, एक और एग्जांपल जैसे 0.57 है, इसमें सपोज करो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ओके, तो और इसमें होल में कुछ भी नहीं है, तो होल नहीं लिखेंगे, सारे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 57
अब कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक, तो 9 1। और डेसिमल के बाद का एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? रुक गया है एक जगह। देखो 7 से पहले है और रुका हुआ है एक जगह, तो एक ही डिजिट है ये, तो एक 0 लगा देंगे इसके लिए। ओके, तो ये 90 आ जाएगा, 57/90। तो ये ट्रिक्स हैं जिसको हम फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इरेशनल, इरेशनल बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। जैसे इसमें हमने क्या देखा, ये रिपीट हो रहा है तो उसमें नॉन रिपीटिंग। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 ऐसे लगा दो, डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, है ना। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए? इरेशनल। और कुछ रूट में भी और भी लिख सकते हो आप, 0.57892 है ना, 3 4 6 7 5 ऐसे। देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है? रिपीटिंग, प्लेस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो ये इरेशनल है। कुछ रूट में भी होते हैं, रूट में सभी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2 √3 √4 अगर हम लिखेंगे तो ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रूट से इसे बाहर निकाल सकते हैं, 2 मिल जाएगा और वो रेशनल हो जाएगा। समझ में आया?